नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय प्रसाद के साथ। वायनाड मित्रों, राहुल गांधी की संसदीय सीट और कांग्रेस का गढ़। लेकिन हाल के दिनों में यही इलाका कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक संकट की तस्वीर बन गया है। नेताओं की आत्महत्याएं, गुटबाजी, परिवारों के आरोप और जनता का गुस्सा, इन सब ने कांग्रेस हाईकमान को सीधा दखल देने पर मजबूर किया है। इस पूरे एपिसोड में हम समझेंगे यह विवाद शुरू कैसे हुआ, किन घटनाओं ने इसे और गंभीर बना दिया और कांग्रेस हाईकमान ने क्या कदम उठाए और इसका असर केरल की आने वाली राजनीति पर क्या पड़ेगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं। 19 सितंबर 2025 को राहुल गांधी और सोनिया गांधी वायनाड पहुंचे। औपचारिक तौर पर यह निजी दौरा बताया गया, लेकिन पार्टी सूत्रों ने साफ कर दिया कि यह दौरा दरअसल जिला कांग्रेस कमेटी यानी डीसीसी में चल रही गहरे संकट को संभालने के लिए था। अब राहुल गांधी ने केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। संदेश साफ था, हाईकमांड गुटबाजी पर नजर रख रहा है और अब निर्णायक समाधान चाहता है, यानी कोई गुटबाजी नहीं चाहता केरल में। यही वह समय था जब प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड में आउटरीच कार्यक्रम चला रही थी। मकसद था जनता से सीधे जुड़ना, लेकिन आउटरीच से ज्यादा चर्चा में रहा आउटरीच। कारण स्थानीय नेताओं की मौतें, परिवारों के आरोप और जनता की नाराजगी। इन सब ने प्रियंका के पूरे कार्यक्रम पर साया डाल दिया। विपक्ष ने भी इसे तुरंत बुनाया और कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़ने की बजाय अपने ही संकट में उलझी हुई है। अब मित्रों, आते हैं उस विवाद की जड़ पर। दिसंबर 2024 में जिला कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एनएम विजयन और उनके बेटे ने की आत्महत्या पर। कारण बैंक लोन का बोझ, पार्टी से जुड़े वित्तीय विवाद और बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव। अब परिवार ने सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संकट के समय उनका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, हाल ही में विजयन की बहू पद्मजा विदेश ने भी आत्महत्या का प्रयास किया और मीडिया के सामने कहा, पार्टी ने वादा किया था मदद का, लेकिन धोखा दिया। यह बयान सिर्फ एक पारिवारिक दर्द नहीं था, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। इसी बीच एक और झटका लगा। पंचायत सदस्य जोसे नेलेडम की अचानक मौत सामने आई और जिस पे आत्महत्या की आशंका बताई जा रही। अब गांव में चर्चा थी कि नेलेडम पार्टी से निराश थे, चाहे यह बात पूरी तरह सच हो या न हो। लेकिन विपक्ष ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी व्यवस्था का उदाहरण बताकर जनता के सामने रखा। यह संकट केवल व्यक्तिगत त्रासदियों तक सीमित नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के भीतर गुटबाजी भी उतनी ही गहरी है। एक तरफ डीसीसी अध्यक्ष एनडी अप्पाचन, दूसरी तरफ सुल्तान बागरी से विधायक आईसी बालकृष्णन। दोनों के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई कि पार्टी का कामकाज रुक गया। कार्यकर्ता यहां तक कहने लगे, डीसीसी का मतलब अब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नहीं, बल्कि डेली कांग्रेस कॉन्फ्लेक्ट हो गया है। इस संकट को देखते हुए केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने ऐलान किया कि पार्टी विजयन के कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाएगी। यह कदम कांग्रेस ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए उठाया, हालांकि कानूनी तौर पर उस पर कोई बाध्यता नहीं थी। इसके अलावा एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल ने 2 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें एमएलए सचिव जोसेफ और केपीसीसी महासचिव ए जमीला शामिल है। इस समिति को स्थानीय गुटबाजी खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब साथ ही डीसीसी अध्यक्ष अप्पाचन की कुर्सी पर भी सवाल खड़े हो गए। बालकृष्णन गुट लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। अब विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पर हमला करने का अवसर बना लिया। सीपीआई ने कहा, कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही नहीं बचा पा रही, जनता को क्या बचाएगी। अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए और तंज कसा, राहुल आएंगे, कर्ज पर कविता गाएंगे। परिणाम ये हुआ कि ट्विटर और फेसबुक पर #वायनाड क्राइसिस और #कांग्रेस गुटबाजी ट्रेंड करने लगे। अब सवाल यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। तो मित्रों, 2026 में केरल विधानसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव भी है। कांग्रेस चाहती है कि संगठन मजबूत हो, लेकिन जनता में संदेश जा रहा है कि पार्टी खुद ही अपने घर को संभालने में असफल है। यही विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अब विशेष रूप से वायनाड, जो राहुल गांधी की संसदीय सीट है, वहीं से कांग्रेस की असली परीक्षा शुरू होगी। अगर हम पूरे मामले का अध्ययन करें तो 3 बड़े पहलू सामने आते हैं।
सबसे पहला मानवीय संकट, विजयन और उनके बेटे की आत्महत्या, बहू का आत्महत्या का प्रयास, अब पंचायत नेता की मौत। यह दिखाता है कि संगठनात्मक समर्थन कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा, संगठनात्मक संकट, अप्पा चंद बनाम बालकृष्णन गुटबाजी, स्थानीय इकाई का पूरी तरह बिखर जाना। और तीसरा, राजनीतिक संकट, हाईकमान को खुद दखल देना पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल दौरे और समितियों से समस्या हल हो जाएगी। तो वायनाड की यह कहानी सिर्फ एक जिला कांग्रेस इकाई का झगड़ा नहीं है, यह एक बड़ी तस्वीर है जहां कांग्रेस की संवेदनशीलता, संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक प्रबंधन तीनों पर सवाल खड़े होते हैं। अब राहुल, सोनिया और प्रियंका की मौजूदगी से हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे, यह आने वाले समय बताएगा। आपकी राय में क्या कांग्रेस इस संकट से निकल पाएगी या फिर यह विवाद उसके लिए राजनीतिक आत्मघात साबित होगा? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।